इस दास्तान को लिखने वाला नील गेमन कोई आम कहानीकार नहीं, वो एक जादूगर है जो लफ्जों से दुनियाएं बनाता है। अंग्रेज जमीन पर पैदा हुआ, लेकिन उसकी रूह पुरानी कहानियों, किस्सों और उन देवी देवताओं में बसती थी जिनको वक्त की धूल ने धुंधला दिया था। जब वो अमेरिका की सरजमीन पर आ बसा, उसने देखा कि ये एक अजीब मुल्क है, एक ऐसी जगह जहां हर कोने से लोग अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब और अपने साथ अपने खुदा भी लाए थे। इटालियन लोग अपने रोमन देवता लाए, आयरिश अपने लेप्रिकॉन्स और पहाड़ों की परियां लाए, स्कैंडिनेवियन लोग अपने ओडन और थोर को लाए, और अफ्रीका से लाए गए गुलाम अपने अनांसी और थोत को अपने दिलों में जिंदा रखे हुए थे। गेमन ने सोचा, इनका क्या बनता होगा? ये पुराने खुदा इस नई दुनिया में कैसे जीते होंगे? एक ऐसी दुनिया जहां इबादत अब मंदिर और मस्जिद में नहीं, बल्कि टेलीविजन स्क्रीन्स, क्रेडिट कार्ड्स और इंटरनेट के आगे होती है। इसी सवाल की कोख से एक अजीम दास्तान ने जन्म लिया, जिसका नाम है अमेरिकन गॉड्स। तो आओ उस कहानी के दरवाजे पर दस्तक दें। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या खुदा इंसान को बनाता है या इंसान अपने यकीन से, अपनी इबादत से अपने खुदा को जन्म देता है? और जब इंसान का यकीन मर जाता है तो उस खुदा का क्या होता है? हमारी कहानी का मरकज एक शख्स है जिसका नाम है शैडो मून। नाम ही उसकी पहचान है, एक साया, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में हमेशा पीछे खड़ा रहा। बड़ा सा जुस्सा, खामोश तबीयत, किसी की नजर में ना आने वाला। जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो वो लोहे की सलाखों के पीछे है, जेल में 3 साल की सजा काट रहा है जो अब खत्म होने को है। वो कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं, बस एक गलती कर बैठा था अपनी मोहब्बत के लिए। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सारी कायनात एक इंसान के गिर्द घूमती थी, उसकी बीवी लौरा। वो उसके लिए सूरज की रोशनी थी, उसकी जिंदगी का मरकज। हर दिन वो जेल में लौरा के बारे में सोचता, उसके खत पढ़ता और उस दिन का इंतजार करता जब वो आजाद होगा और उसकी बाहों में वापस लौटेगा। दिन गिनता था एक एक करके। रिलीज में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। उसका दिल आने वाले कल के ख्वाबों से धड़क रहा था। मगर किस्मत के खेल निराले होते हैं। वो कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी से पहले तुम्हारा सब कुछ छीन लेती है। उसको वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको वक्त से पहले रिहा किया जा रहा है। शैडो की आंखों में उम्मीद चमकती है, लेकिन अगले ही लम्हे वार्डन के अल्फाज उसकी दुनिया को तहस नहस कर देते हैं। तुम्हारी बीवी लौरा एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। एक लम्हे में शैडो की रंगीन दुनिया बेनूर हो गई। जिस सूरज की रोशनी में वो जीता था, वो हमेशा के लिए बुझ गया था। आजादी जो एक इनाम लग रही थी, अब एक आजाब बन चुकी थी। वो अब आजाद होकर कहां जाता, किसके पास जाता? उसका घर तो उजड़ चुका था। टूटा हुआ, बेमकसद वो एक प्लेन में बैठता है अपने घर ईगल पॉइंट की तरफ। उस सफर में उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। प्लेन में उसके साथ वाली सीट पर एक आदमी बैठता है, एक बुजुर्ग आदमी शार्प ग्रे सूट में, जिसका चेहरा तो खास था, लेकिन उसकी एक आंख शीशे की थी जो अजीब सी बेजान रोशनी से चमक रही थी। उस आदमी में एक अजीब सी कशिश थी, एक पुरानी दुनिया की महक थी। उसने अपना नाम बताया, वेनेसडे। मिस्टर वेनेसडे अजीब आदमी था। वो शैडो के बारे में सब कुछ जानता था, जैसे वो उसकी जिंदगी की किताब पढ़कर बैठा हो। उसने शैडो को एक जॉब ऑफर की। मुझे एक आदमी चाहिए, मेरा बॉडीगार्ड, मेरा ड्राइवर, मेरे कामकाज देखने के लिए। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, उसने कहा। शैडो जो अपने गम में डूबा हुआ था, साफ इनकार कर देता है। उसे किसी काम में, किसी इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वेनेसडे पीछा छोड़ने वालों में नहीं था। उसके अंदाज में एक ऐसी अथॉरिटी थी, जैसे वो जानता हो कि शैडो के पास ना कहने का ऑप्शन है ही नहीं। सफर के दौरान तूफान बदलता है, फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है। शैडो को एक और खबर मिलती है, एक ऐसी खबर जो उसके जख्म पर नमक छिड़क देती है। लौरा उस एक्सीडेंट में अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबी भी था, और उन दोनों की मौत एक होटल रूम से घर आते हुए हुई थी। धोखा। उसके गम में अब गुस्से और बेयकीनी का जहर भी घुल गया था। अब उसके पास वाकई कुछ नहीं बचा था। कोई दोस्त नहीं, कोई घर नहीं, कोई मोहब्बत नहीं।
वो बिल्कुल अकेला था इस तूफानी रात में एक अनजान शहर के एयरपोर्ट पर। और वहीं मिस्टर वेंसडे फिर से नमूदार हो जाता है, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। इस बार शैडो के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बची थी। उसका माजी राख हो चुका था और मुस्तकबिल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो वेंसडे के साथ चल पड़ता है। उनकी मंजिल एक अजीबो-गरीब बार था जिसके नाम था जैक्स क्रोकोडाइल बार। एक ऐसी जगह जो वक्त में कहीं खो गई थी। वहां उनकी मुलाकात एक और अजीब शख्स से होती है, मैट स्वीनी, एक बहुत लंबा आदमी जो कहता था कि वो एक लकड़कौन है। शराब के नशे में धुत स्वीनी शैडो को ललकारने लगता है। बात बढ़ती है और एक फाइट शुरू हो जाती है। शैडो अपने गम और गुस्से में उस देग जैसे आदमी को हरा देता है। खुश होकर स्वीनी उसे एक जादुई सिक्का देता है, एक सोने का सिक्का जो हाथ में सूरज की तरह गर्म महसूस होता है। ये तुम्हारे लिए है, स्वीनी ने नशे में कहा। तुम इसे उसकी कब्र में डालना। उसी रात उस पुराने बार में वेंसडे एक बोतल निकालता है जिसमें मीड यानी शहद की शराब थी। ये एक कदीम रस्म थी। ये हमारे डील को सील करेगी, वेंसडे ने कहा। शैडो ने वो शराब पी ली। उसका जायका ऐसा था जैसे जमीन, बारिश और हजारों साल पुरानी यादों को एक घूंट में पी लिया हो। उस एक घूंट के साथ शैडो मून की पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। वो अब मिस्टर वेनेसडे का आदमी था। एक सफर का अंजाम दूसरे का आगाज था। मगर शैडो नहीं जानता था कि यह सफर उसे इंसानों की दुनिया से दूर खुदाओं की जंग के मैदान में ले जा रहा था। उसका साया अब सिर्फ उसका नहीं रहा था, वो एक आने वाले तूफान का साया बनने वाला था। और इस तूफान का पहला झोंका उसे ईगल पॉइंट, इंडियाना, उसके अपने शहर ले गया, अपनी बीवी लॉरा के जनाजे के लिए। सफर में वेंसडे अजीब कहानियां सुनाता रहा। सड़क के किनारे अमेरिका के छोटे छोटे भूले हुए कस्बों की रूह को बयान करता रहा। लेकिन शैडो का दिमाग सुन था। वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रहा था, एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। जनाजे पर हर चेहरा जाना पहचाना था मगर अजनबी लग रहा था। लोग उसे घूर रहे थे। उनकी नजरों में हमदर्दी कम और अजीब सा शक ज्यादा था। वही लोग जो उसकी शादी में नाचे थे अब उसकी बीवी और उसके दोस्त के अंजाम पर सरगोशियां कर रहे थे। वहां रहते हुए शैडो ने देखा कि देवता कैसे जीते हैं जब उन्हें कोई पूछता नहीं। वो इंसानों की तरह हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पुरानी ताकत, वो सदियों का बोझ हमेशा रहता है। मिस्टर आइबेस उसे अक्सर कहानियां सुनाता, अमेरिका आने वाले लोगों की कहानियां और उनके साथ आने वाले उनके खुदाओं की कहानियां। उन कहानियों में उम्मीद भी थी और तकलीफ भी। एक रात शैडो ने मिस्टर जैकिल से पूछा, तुम क्या करते हो असल में? अनुबिस ने अपनी गहरी खामोश आंखों से उसे देखा और कहा, मैं उन्हें आगे का रास्ता दिखाता हूँ। मैं उनके दिल को एक पर से तौलता हूँ, बस। ये सब शैडो के लिए नया था। उसने देवताओं को सिर्फ वेंसडे की तरह चालबाज और ताकत के भूखे देखा था, लेकिन यहाँ इस मुर्दा शहर के खामोश कोने में उसने देवताओं का वो रूप देखा जो जिम्मेदारी उठाते थे, जो अपना काम करते थे, चाहे कोई उन्हें याद रखे या ना रखे। वो यहाँ मौत के दरमियान था, लेकिन शायद पहली बार जिंदगी के मतलब को थोड़ा बेहतर समझ रहा था। और दूर उसके जहन में लेक साइड की जमी हुई झील और उस पे खड़ी वो गाड़ी अब भी एक राज की तरह अटकी हुई थी। वो जानता था उसे वहां वापस जाना होगा। वो जानता था उसे वहां वापस जाना होगा। उसके अंदर की कोई चीज उसे उस जमी हुई झील की तरफ खींच रही थी। सो वो कायरो इलिनॉय की खामोशी को पीछे छोड़कर वापस लेक साइड की बर्फपोश दुनिया में लौट आया। शहर अब भी वैसा ही था, खामोश, खूबसूरत और अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए। वहाँ विंटर फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थीं। लोग खुश थे, लेकिन हवा में एक अनकही बेचैनी थी। एलिसन मैकगवन अब भी लापता थी। शैडो को अब शहर की ये मासूमियत एक धोखे की तरह लगने लगी थी। उसे लगता था जैसे वो एक स्टेज पर खड़ा है, जहाँ सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उसने हिंजलमैन, उस बूढ़े मेहरबान आदमी के साथ वक्त गुजारना शुरू किया जो शहर की रूह जैसा था। हिंजलमैन उसे शहर की पुरानी कहानियां सुनाता, कैसे ये शहर इतना खुशहाल और महफूज है, कैसे यहाँ कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन शैडो के कानों में अब वो बातें चुभने लगी थीं। दिस टाउन इज लकी,
हिंजलमैन कहता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। पर शैडो जानता था इतनी ज्यादा लक मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। उसे झील पर खड़ी वो गाड़ी दिखती, बर्फ के नीचे दफन एक सवाल की तरह। मार्गरेट ओल्सन से उसकी कुर्बत बढ़ रही थी, एक ऐसी औरत जो खुद अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई थी। उन दोनों के दरमियान लफ्जों से ज्यादा खामोशी बात करती थी, एक दूसरे के दर्द को समझने की एक नामुकम्मल कोशिश। एक दिन शहर का पुलिस चीफ चैड मुलिगन परेशान हाल में शैडो के पास आया। उसे भी शहर की ये अजीब किस्मत अब खलने लगी थी। वो कहता, माइक, आई डोंट गेट इट। हर साल एक बच्चा गायब हो जाता है, रनअवे कहकर फाइल बंद कर दी जाती है, शहर 2 दिन अफसोस करता है और फिर सब भूल जाता है। इट्स नॉट राइट। उसी पल शैडो ने फैसला कर लिया, वो अब इंतजार नहीं करेगा। वो रात के अंधेरे में झील पर गया, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो उसे वेंसडे से मिली थी, या शायद उसके अंदर हमेशा से थी। उसने गाड़ी को बर्फ से खींचने की कोशिश की। ठंडी हवा उसके जिस्म को चीर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। आखिरकार गाड़ी का ट्रंक उसके सामने था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया, और वहां ट्रंक के अंधेरे में एलिसन मैकगवन की छोटी सी जमी हुई लाश पड़ी थी। उस मासूम चेहरे को देखकर शैडो की रूह कांप गई। ये शहर, इसकी खुशहाली, ये सुकून, सब एक झूठ था, एक खौफनाक झूठ जिसकी बुनियाद एक बच्चे की कुर्बानी पर रखी गई थी। वो सीधा हिंजलमैन के पास गया। बुढ़ा आदमी अपने आरामदेह कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसे शैडो के आने का इंतजार हो। तुम्हें मिल गई वो? हिंजलमैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में अफसोस नहीं, एक अजीब सा फख्र था। और फिर उसने बताना शुरू किया, वो एक इंसान नहीं था, वो एक पुराना देवता था, एक कोबोल्ड, एक ऐसी मखलूक जो किसी जगह की हिफाजत करती है, लेकिन बदले में अपनी कीमत लेती है। सदियों से वो लेकसाइड की हिफाजत कर रहा था, उसे खुशहाल रखता था, लेकिन हर साल इस अमन और सुकून के बदले वो एक बच्चे की कुर्बानी लेता था। शहर के लोग अनजाने में इसका हिस्सा थे। वो कार रैफल जिसमें हर साल एक गाड़ी झील पर रखी जाती थी, वो उस लाश को ठिकाने लगाने का एक तरीका था। मैं इस शहर का दिल हूँ शैडो, और हर दिल को जिंदा रहने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, अमन, दौलत, खुशी। मैंने बस एक छोटी सी कीमत मांगी। शैडो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये देवता वेंसडे या चर्नोबुक जैसे नहीं थे, ये कुछ और था, ज्यादा गहरा, ज्यादा खौफनाक। ये इंसानी लालच और अनजाने में किए गए गुनाह की कहानी थी। उसी वक्त शैड मुलिगन वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में गन थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने पूरी दुनिया को टूटते हुए देख लिया हो। हिंजलमैन ने चैड को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारा शहर तुमसे प्यार करता है चीफ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन शैडो अब इस खेल को और नहीं चलने दे सकता था। उसने उस बुढ़े देवता पर हमला कर दिया, और एक सदियों पुरानी कहानी का अंजाम उस छोटे से घर में हुआ। हिंजलमैन के मरते ही ऐसा लगा जैसे शहर पर से कोई जादू उतर गया हो। एक सदियों पुराना सौदा खत्म हो गया था। कैरोसेल से उतरने के बाद वेंसडे उसे उन देवताओं से मिलवाने ले गया जिन्हें वो इस जंग के लिए जमा कर रहा था। उनमें से एक था चर्नोभोग, एक बूढ़ा स्लाविक देवता जिसका नाम का मतलब था काला भगवान। वो शिकागो के एक पुराने बदबूदार अपार्टमेंट में रहता था, जहां उबले हुए गोश्त और मौत की महक थी। चर्नोबोग एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ खून और मेहनत से सख्त हो चुके थे। उसने अपनी जिंदगी स्लॉटर हाउस में जानवर मार के गुजारी थी। वो नए देवताओं से, इस नई दुनिया से नफरत करता था। वेंसडे ने उसे अपने साथ आने को कहा, लेकिन चर्नोबॉग ने इनकार कर दिया। उसकी आंखों में सदियों की थकान और गुस्सा था। फिर उसने शैडो को देखा और एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे साथ चेकर्स का एक गेम खेलूंगा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर तुम जीते तो मैं वेंसडे के साथ इस लड़ाई में जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता, उसने आगे झुककर शैडो की आंखों में देखा, तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं इस हथौड़े से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उसने एक बड़े से पुराने हथौड़े की तरफ इशारा किया, वो हथौड़ा जिसे कभी इंसान कुर्बानी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। शैडो, जो इस सब में सिर्फ एक मोहरा था, उसके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कह दी और वो गेम हार गया। मौत का वादा अब उसके सर पे मंडरा रहा था। लेकिन शैडो में अब एक नई हिम्मत जाग रही थी। उसने चर्नोबॉग से एक और गेम खेलने को कहा। एक और गेम, उसने कहा, इस बार अगर मैं जीता तो आप पहले हमारे साथ आएंगे और फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। चर्नोबॉग उसकी इस बेवकूफ़ाना हिम्मत पर मुस्कुराया और मान गया। ये उस वादे को बदलता नहीं था, सिर्फ थोड़ी देर के लिए टाल देता था।
इसके बाद वेंसडे ने शैडो को एक नई मंजिल पर उतार दिया, एक छोटा सा अजीब सा शहर जिसका नाम था लेक साइड। ये जगह बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई थी, झील जम चुकी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वेंसडे ने कहा, यहाँ कुछ दिन रुको, लो प्रोफाइल रहना, कोई तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढेगा। उसने शैडो को एक नया नाम दिया, माइक एंसेल, और एक छोटा सा अपार्टमेंट दिला दिया। लेक साइड देखने में बिल्कुल आम सा पुरअमन शहर था। वहाँ के लोग, वहाँ का पुलिस चीफ सब आम से लगते थे। शैडो को पहली बार कुछ दिनों का सुकून मिला। वो सर्द सुबह में उठता, शहर में घूमता और उस जमी हुई झील को देखता जिस पर शहर वालों ने एक पुरानी कार खड़ी कर दी थी। ये उनकी एक रिवायत थी। हर साल वो एक कार आइस पर रखते और शर्त लगाते कि ये कब पिघलकर नीचे डूब जाएगी। वो गाड़ी उस जमी हुई झील के बीच में बिल्कुल शैडो की अपनी जिंदगी जैसी थी, एक ठंडी खामोश सतह पर टिकी हुई, इस इंतजार में कि कब बर्फ पिघलेगी और नीचे की गहराइयां उसे निगल जाएंगी। शैडो को नहीं पता था कि लेक साइड की इस खामोशी और इस बर्फ के नीचे कितने राज दफन थे। वो सुकून जो उसे यहाँ महसूस हो रहा था, वो भी एक धोखा था, आने वाले एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी। और वो गाड़ी वो वक्त के गुजरने का और एक अनजाने गहरे अंजाम का इंतजार कर रही थी। और वो गाड़ी वो वक्त के गुजरने का और एक अनजाने गहरे अंजाम का इंतजार कर रही थी। लेक साइड की वो ठंडी हवा शैडो के अंदर तक उतर गई थी। उसने वहां के डाइनर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह उठता, बर्फ साफ करता, कॉफी बनाता और टाउन के लोगों से बातें करता। लोग उसे माइक एंसेल के नाम से जानते थे, एक शांत मजबूत आदमी जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जिसकी मौजूदगी में एक अजीब सा ठहराव था। वहां उसकी मुलाकात चैड मलिगन से हुई, टाउन का पुलिस चीफ, एक आम सा थका हुआ लेकिन नेक इंसान। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, हिंजलमैन। हिंजलमैन टाउन का अनऑफिशियल हिस्टोरियन था, एक हमेशा मुस्कुराने वाला, कहानियां सुनाने वाला बुजुर्ग, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो बाकी सब नहीं जानते। शैडो को लेक साइड में वाकई सुकून मिलने लगा था। लेकिन तुम जानते हो, सुकून अक्सर एक पर्दा होता है जिसके पीछे तूफान पल रहा होता है। शैडो ने धीरे धीरे महसूस किया कि इस खुशहाल पुरअमन शहर के नीचे गहरा गम दबा हुआ है। लोग कभी कभी आहिस्ता आवाज में बात करते थे, बच्चों के गायब होने की। कोई बड़ा शहर नहीं था ये, यहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। और हर कुछ सालों में एक बच्चा गायब हो जाता था, बिना किसी सुराग के, बिना किसी निशान के, जैसे जमीन निगल गई हो। पुलिस चीफ चैड मलिगन के चेहरे पर उसने वही बेबसी देखी थी जो उसने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस की थी। ये शहर एक जख्म के साथ जी रहा था, एक ऐसा जख्म जो हर थोड़े अरसे बाद फिर से हरा हो जाता था। शैडो को लगा कि उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। वो माइक एंसेल हैं, एक आम आदमी, लेकिन उसके अंदर का शैडो, वेंसडे का आदमी, इस राज की कशिश महसूस कर रहा था। वो कार झील पर खड़ी थी और शहर का हर फर्द उसके पिघलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शैडो को लग रहा था कि असली इंतजार उस बर्फ के नीचे छुपे किसी राज को पिघलने का था। मगर उससे पहले कि वो लेक साइड की गहराइयों में उतरता, उसके माजी ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक रात फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ वेंसडे की आवाज थी, हमेशा की तरह, जैसे कल ही बात हुई हो। टाइम फॉर ए लिटिल फील्ड ट्रिप माय बॉय, उसने कहा। वेंसडे ने उसे बताया कि उसे कायरो इलिनॉय जाना है। एक अजीब सा नाम था, एक अजीब सी जगह। वहां तुम्हारे लिए काम है, वेंसडे ने कहा। मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फोन बंद हो गया। शैडो जानता था कि इनकार करने का कोई फायदा नहीं। वो वेंसडे के जाल में फंस चुका था। उसने चैड मलिगन को बताया कि उसे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। मलिगन की आंखों में एक फिक्र थी, जैसे वो कह रहा हो, वापस जरूर आना। शैडो ने लेक साइड की ठंड को पीछे छोड़ा और कायरो की तरफ निकल पड़ा। शहर में दाखिल होते ही उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। ये शहर मुर्दा था, वीरान था, इमारतें टूटी फूटी, गलियां खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहां आकर रुक गया हो और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। उसे जो एड्रेस दिया गया था वो एक फ्यूनरल होम का था, आइबिस एंड जैकुअल फ्यूनरल पार्लर। दरवाजे पर दस्तक देने पर एक लंबा, पतला, परिंदों जैसी नाक वाला आदमी बाहर निकला। उसका नाम था मिस्टर आइबिस। वो थोथ था, मिस्र का पुराना देवता, इल्म का, लिखी का और मुर्दों को उनके सफर पर भेजने वाला देवता।
अंदर एक और शख्स बैठा था जिसका चेहरा एक कुत्ते जैसा था, खामोश और संजीदा। ये थे मिस्टर जैक्वेल यानी अनुबिस, मौत का मिस्री देवता जो दिलों को तौलता था। ये दोनों देवता जो कभी हजारों साल तक इंसानी तहजीब के सबसे ताकतवर खुदाओं में से थे, अब इस वीरान शहर में एक छोटा सा फ्यूनरल होम चला रहे थे। ये उनका तरीका था जिंदा रहने का, अपने असल काम के करीब रहने का। वो इंसानों की लाशों को तैयार करते, उन्हें दफनाते और उनकी आखिरी कहानियां लिखते। उनका घर एक अजीब सी पुरसुकून जगह थी। हर तरफ मौत की खामोशी थी, लेकिन डर नहीं था। वहां एक ठहराव था, एक कबूलियत। शैडो को उन्होंने काम पर रख लिया। उसका काम था लाशों को उठाना, उन्हें तैयार करने में मदद करना और इस खामोश घर की देखभाल करना। वहां रहते हुए शैडो ने देखा कि देवता कैसे जीते हैं जब उन्हें कोई पूछता नहीं। वो इंसानों की तरह हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पुरानी ताकत, वो सदियों का बोझ हमेशा रहता है। मिस्टर आइबिस उसे अक्सर कहानियां सुनाता, अमेरिका आने वाली लोगों की कहानियां और उनके साथ आने वाले उनके खुदाओं की कहानियां। उन कहानियों में उम्मीद भी थी और तकलीफ भी। एक रात शैडो ने मिस्टर जैकल से पूछा, तुम क्या करते हो असल में? अनुबिस ने अपनी गहरी खामोश आंखों से उसे देखा और कहा, मैं उन्हें आगे का रास्ता दिखाता हूं। मैं उनके दिल को एक पर से तौलता हूं, बस। ये सब शैडो के लिए नया था। उसने देवताओं को सिर्फ वेंसडे की तरह चालबाज और ताकत के भूखे देखा था, लेकिन यहाँ इस मुर्दा शहर के एक खामोश कोने में उसने देवताओं का वो रूप देखा जो जिम्मेदारी उठाते थे, जो अपना काम करते थे, चाहे कोई उन्हें याद रखे या ना रखे। वो यहाँ मौत के दरमियान था, लेकिन शायद पहली बार जिंदगी के मतलब को थोड़ा बेहतर समझ रहा था। और दूर उसके जहन में लेक साइड की जमी हुई झील और उस पर खड़ी वो गाड़ी अब भी एक राज की तरह अटकी हुई थी। वो जानता था उसे वहां वापस जाना होगा। उसके अंदर की कोई चीज उसे उस जमी हुई झील की तरफ खींच रही थी। सो वो कैरो, इलिनॉय की खामोशी को पीछे छोड़कर वापस लेक साइड की बर्फपोश दुनिया में लौट आया। शहर अब भी वैसा ही था, खामोश, खूबसूरत और अपने अंदर एक गहरा राज छपाए हुए। वहां विंटर फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थीं। लोग खुश थे, लेकिन हवा में एक अनकही बेचैनी थी। एलिसन मैकगवर्न अब भी लापता थी। शैडो को अब शहर की ये मासूमियत एक धोखे की तरह लगने लगी थी। उसे लगता था जैसे वो एक स्टेज पर खड़ा है, जहां सब लोग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। उसने हिंजलमैन, उस बूढ़े मेहरबान आदमी के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, जो शहर की रूह जैसा था। हिंजलमैन उसे शहर की पुरानी कहानियां सुनाता, कैसे ये शहर इतना खुशहाल और महफूज है, कैसे यहाँ कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन शैडो के कानों में अब वो बातें चुभने लगी थीं। दिस टाउन इज लकी, हिंजलमैन कहता, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। पर शैडो जानता था इतनी ज्यादा लक मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। उसे झील पर खड़ी वो गाड़ी दिखती, बर्फ के नीचे दफन एक सवाल की तरह। मार्गरेट ओल्सन से उसकी गुर्बत बढ़ रही थी, एक ऐसी औरत जो खुद अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई थी। उन दोनों के दरमियान लफ्जों से ज्यादा खामोशी बात करती थी, एक दूसरे के दर्द को समझने की एक नामुकम्मल कोशिश। एक दिन शहर का पुलिस चीफ चैड मलिगन परेशान हाल में शैडो के पास आया। उसे भी शहर की ये अजीब किस्मत अब खलने लगी थी। वो कहता, माइक, आई डोंट गेट इट। हर साल एक बच्चा गायब हो जाता है, रन अवे कह के फाइल बंद कर दी जाती है। शहर 2 दिन अफसोस करता है और फिर सब भूल जाता है। इट्स नॉट राइट। उसी पल शैडो ने फैसला कर लिया, अब वो इंतजार नहीं करेगा। वो रात के अंधेरे में झील पर गया, अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो उसे वेंसडे से मिली थी, या शायद उसके अंदर हमेशा से थी। उसने गाड़ी को बर्फ से खींचने की कोशिश की। ठंडी हवा उसके जिस्म को चीर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी। आखिरकार गाड़ी का ट्रंक उसके सामने था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया, और वहां ट्रंक के अंधेरे में एलिसन मैकगवर्न की छोटी सी जमी हुई लाश पड़ी थी। उस मासूम चेहरे को देखकर शैडो की रूह कांप गई। ये शहर, ये इसकी खुशहाली, ये सुकून, सब एक झूठ था, एक खौफनाक झूठ जिसकी बुनियाद एक बच्चे की कुर्बानी पर रखी गई थी। वो सीधा हिंजलमैन के पास गया। बूढ़ा आदमी अपने आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसे शैडो के आने का इंतजार हो। तुमने मिल ली वो? हिंजलमैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में अफसोस नहीं, एक अजीब सा फक्र था। और फिर उसने बताना शुरू किया। वो एक इंसान नहीं था, वो एक पुराना देवता था, एक कोबोल्ड, एक ऐसी मखलूक जो किसी जगह की हिफाजत करती है,
लेकिन बदले में अपनी कीमत लेती है। सदियों से वो लेक साइड की हिफाजत कर रहा था, उसे खुशहाल रखता था, लेकिन हर साल इस अमन और सुकून के बदले वो एक बच्चे की कुर्बानी लेता था। शहर के लोग अनजाने में इसका हिस्सा थे। वो कार राइफल जिसमें हर साल एक गाड़ी झील पर रखी जाती थी, वो लाश को ठिकाने लगाने का एक तरीका था। मैं इस शहर का दिल हूं शैडो, और हर दिल को जिंदा रहने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैंने उन्हें सब कुछ दिया, अमन, दौलत, खुशी। मैंने बस एक छोटी सी कीमत मांगी। शैडो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये देवता वेंसडे या चर्नोबॉग जैसे नहीं थे। ये कुछ और था, ज्यादा गहरा, ज्यादा खौफनाक। ये इंसानी लालच और अनजाने में किए गए गुनाह की कहानी थी। उसी वक्त चैड मलिगन वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में गन थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को टूटते हुए देख लिया हो। हिंजलमैन ने चैड को देखा और हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हारा शहर तुमसे प्यार करता है चीफ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन शैडो अब इस खेल को और नहीं चलने दे सकता था। उसने उस बूढ़े देवता पर हमला कर दिया, और एक सदियों पुरानी कहानी का अंजाम उस छोटे से घर में हुआ। हिंजलमैन के मरते ही ऐसा लगा जैसे शहर पर से कोई जादू उतर गया हो। एक सदियों पुराना सौदा खत्म हो गया था। शैडो ने लेकसाइड को पीछे छोड़ दिया। वो शहर अब आजाद था, लेकिन उसकी मासूमियत हमेशा के लिए खो चुकी थी। चैड मलिगन को अब एक ऐसी सच्चाई के साथ जीना था जो उसकी रूह को हमेशा जख्मी रखेगी। शैडो रास्ते में था जब उसे मिस्टर आइबिस का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी आहट थी। तुम्हें कुछ बताना है शैडो, आइबिस ने कहा। वेंसडे के बारे में और लॉरा के बारे में। शैडो खामोश सुनता रहा। आइबिस ने उसे बताया कि वेंसडे को पहले से पता था कि लॉरा का अफेयर उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबी के साथ है। असल में ये सब वेंसडे का ही प्लान था। उसने ही रॉबी को लॉस वेगस में वो जॉब दिलवाई थी। उसने ही उन दोनों को करीब आने का मौका दिया था। क्यों? ताकि वो शैडो को अपनी जिंदगी से निकालकर इस जंग में शामिल कर सके, ताकि शैडो के पास वापस जाने के लिए कुछ ना बचे। ये सुनकर शैडो के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी मोहब्बत, उसका दुख, सब एक चाल थी। एक लंबी, गहरी, सोची समझी चाल, एक बूढ़े देवता की अपनी जंग जीतने के लिए। उस पल उसे वेंसडे से नफरत हुई, ऐसी नफरत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और उसे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ देवताओं की जंग नहीं रही, ये अब उसकी अपनी जंग बन चुकी थी। उसकी रगों में बहता खून अब गुस्से से गर्म था। ये अब उसकी अपनी जंग बन चुकी थी। मगर इस जंग को लड़ने से पहले उसे अपना वादा पूरा करना था। एक मुर्दे देवता के लिए, एक धोखेबाज के लिए, उसे उस दराख से बंधकर रात गुजारनी थी। ये ओडिन की वसीयत थी, उसकी आखिरी ख्वाहिश। शैडो वर्जीनिया के उस मैदान में लौटा जहां दुनिया का मरकज था, जहां यग्द्रसिल, द वर्ल्ड ट्री, एक बड़े से ऐश ट्री की सूरत में खड़ा था। सरनोबोग और मिस्टर नैन्सी ने उसे उस दराख्त के तने से बांधा। 9 दिन और 9 रातें, जैसे ओडिन खुद लटका था इल्म हासिल करने के लिए। शैडो का सफर शुरू हुआ। दर्द, भूख, प्यास, ये सब जिस्मानी चीजें थी। असल इम्तिहान तो रूह का था। उसके जिस्म से जान निकलने लगी और उसकी रूह आजाद होकर सफर पर निकल गई। वो अंधेरों में उतरा जहां मुर्दों की रूहें भटकती हैं। उसने एक बाज सर वाले देवता होरस से बात की, जिसने उसे मौत और जिंदगी के राज समझाए। और फिर वो उस अनजाने सफर के अंजाम तक पहुंचा, एक विशाल हॉल में जहां शहीद और बहादुर सिपाही जाम पी रहे थे। उसने वेंसडे को देखा, जिंदा, तंदुरुस्त और अपनी पूरी शान में। वेंसडे ने मुस्कुराकर उसे देखा, जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द की कामयाबी पर खुश होता है। तुम आ गए, उसने कहा। शैडो के अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत उबल पड़ी। उसने उस धोखे के बारे में पूछा, लॉरा के बारे में, उसके टूटे हुए दिल के बारे में। वेंसडे ने सब कुछ कबूल किया, लेकिन असल धोखा इससे कहीं बड़ा था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुई थी। वेंसडे ने बताया, ये जंग एक कुर्बानी थी शैडो, एक महान कुर्बानी। लेकिन कुर्बानी सिर्फ एक तरफ से नहीं दी जाती। उसने उसे समझाया कि यह पूरी जंग एक सोचा समझा प्लान था, एक टू मैन कॉन। और उसका दूसरा साथी, वो था मिस्टर वर्ल्ड, वही लोकी, झूठ और शरारत का देवता। वेंसडे की मौत एक नाटक थी। उसने खुद को कुर्बान किया था, अपने ही लिए। ओडिन कुर्बानी का देवता है। जंग में मरने वाले हर ओल्ड गॉड और हर न्यू गॉड की रूह से जो ताकत निकलती, वो सारी की सारी ओडिन और लोकी में समा जाती। उन्हें वही पुरानी शान वापस मिल जाती। उन्हें वही पूजा मिलती जिसके लिए वो तरस रहे थे। अमेरिका की जमीन पर बहता खून उनकी इबादत बनता। ये सुनकर शैडो की रूह कांप गई। ये देवताओं की जंग नहीं थी। ये दो भूखे देवताओं की चाल थी, जिसमें हर कोई सिर्फ एक मोहरा था। शैडो, लॉरा, सारे देवता, सब के सब।
जब शैडो मौत और जिंदगी के दरमियान उस दरख्त पर लटका था, उसकी मुर्दा बीवी लॉरा मून अपना आखिरी फर्ज पूरा कर रही थी। उसकी जिंदगी का मकसद अब साफ था, शैडो की हिफाजत करना। वो उस सिक्के की रोशनी में चलती हुई रॉक सिटी पहुंची, जहां न्यू गॉड्स इकट्ठा हो रहे थे, और वहां लिमोजीन के अंदर उसे वो शख्स मिला जिसने वेंसडे को मरवाया था। वो शख्स जिसका चेहरा बदलता रहता था, वही मिस्टर वर्ल्ड। लेकिन लॉरा को उसके असली चेहरे की पहचान थी। वो लोकी था। लॉरा ने उसे वर्ल्ड ट्री की वही शाख दिखाई जो शैडो ने उसे दी थी। लोकी ने उससे बहस की, उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन लॉरा के इरादे पत्थर जैसे मजबूत थे। उसने कहा, तुमने उससे सब कुछ छीन लिया। और उसके बाद उसने वो शाख, जो दुनिया के मरकज से आई थी, सीधा लोकी के सीने में उतार दी। लोकी, जो किसी भी हथियार से नहीं मर सकता था, उस पाक लकड़ी के वार से वहीं ढेर हो गया। उसके मरते ही लॉरा का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। उसका सन किस्ट कॉइन उसके सीने से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने शैडो की हिफाजत कर ली थी। अब उसकी रूह को सुकून मिल सकता था। अंधेरा उस पर हावी हो गया और वो हमेशा के लिए आजाद हो गई। उधर जैसे ही लोकी मरा, मौसम बदलने लगा। जिस तूफान का वेंसडे ने वादा किया था वो आने लगा। लेकिन ये तबाही का तूफान नहीं था। शैडो को दराख पर लटके हुए पूरे 9 दिन हो चुके थे। उसका जिस्म मुर्दा हो चुका था। मगर तभी वहां ईओस्ट्री आई, वही ईस्टर, बाहर की देवी। वेंसडे की मौत पर जो लोगों ने थोड़ा बहुत भी गम मनाया था, उससे ईओस्ट्री को ताकत मिली थी। उसने शैडो को देखा और अपने हाथों से जिंदगी की गर्मी उसके ठंडे जिस्म में डाल दी। शैडो की आंखें खुली, वो जिंदा था। और उसके जिंदा होते ही आसमान से बारिश होने लगी। ये बहार की पहली बारिश थी जो जमीन को जिंदा कर रही थी। देवताओं की जंग खत्म हो चुकी थी, शुरू होने से पहले ही। उनका लीडर, उनका दुश्मन दोनों मर चुके थे। सब कुछ एक धोखा था। ओल्ड गॉड्स और न्यू गॉड्स सब हैरान और परेशान अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। अमेरिका बच गया था। अब शैडो आजाद था। उसका वादा पूरा हो चुका था। लेकिन उसकी कहानी अभी बाकी थी। वो आइसलैंड गया, उस जमीन पर जहां से ओडिन की कहानी शुरू हुई थी। वहां उसे एक और ओडिन मिला। ये वेंसडे जैसा चालबाज नहीं था, ये असल ओडिन था, पुराना, खामोश और गहरा। शैडो ने उस बूढ़े देवता को वेंसडे की शीशे की आंख लौटा दी, और उस बूढ़े देवता ने उसे बताया कि अमेरिका हर चीज का अपना वर्जन बना लेता है, देवताओं का भी। वेंसडे अमेरिका का ओडिन था, एक कॉनमैन, एक शोमैन। वहां से आकर शैडो लेक साइड लौटा, उस छोटे से खामोश शहर में ये जानने के लिए कि वहां बच्चे क्यों गायब होते हैं। और उसे वो राज मिल गया। शहर का अजीज बूढ़ा हिंजलमैन एक पुराना कोबल्ट था, एक रूह जो शहर की हिफाजत के बदले हर साल एक बच्चे की कुर्बानी लेता था। शैडो ने इस राज को सबके सामने लाकर शहर को उस लानत से आजाद कर दिया। अब वो सच में आजाद था। उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए थे। वो अब किसी देवता का सिपाही नहीं था, किसी की परछाई नहीं था। वो सिर्फ शैडो था, एक इंसान जिसने देवताओं के बीच जिंदगी गुजारी थी और जिंदा बच गया था। उसकी आगे की मंजिल क्या थी ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय थी, वो जो भी मंजिल होगी वो उसकी अपनी होगी। वो अंधेरे से निकला था और अब रोशनी में अपने कदम रखने के लिए तैयार था, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान अपने खुदा खुद बनाते हैं और कभी कभी उन्हें भुला भी देते हैं।